साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेल बायोलॉजी सेल की जो थर्ड यूनिट है उसका अपन थर्ड वीडियो लेके आए हैं। और इस वीडियो में एक सिंपल सा टॉपिक है पर थोड़ा सा बढ़िया तरीके से अपन इसको करेंगे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक का नाम है, आपको क्या पढ़ना है, अपने को पढ़ना है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। बहुत सरल टॉपिक है ये कुछ सेल बायोलॉजी के, परंतु सिस्टमेटिक ढंग से अपन करते जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है ये अपन यहां पर पढ़ेंगे आज वाली क्लास के अंदर। फर्स्ट ग्रेड को ध्यान में रखते हुए और सेकंड ग्रेड के भी कुछ टॉपिक यहां पर कवर जो हो रहे हैं वो मैं करता जा रहा हूं, पर मेन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपन ने फर्स्ट ग्रेड का ले रखा है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या अंतर हो सकता है, सीधी सीधी अपन सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे। देखो, सबसे पहले जो अंतर है वो अपन टॉपिक किसका लेते हैं, अपन पढ़ेंगे सेल की साइज। क्या पढ़ेंगे? सेल साइज के हिसाब से देखा जाए तो जो प्रोकैरियोटिक है उसकी सेल साइज हो सकती है बिलो 5 माइक्रोमीटर, जबकि इसकी साइज होती है 5 माइक्रोमीटर से अबव। ये पहला अंतर हो गया। किसके आधार पर? सेल की साइज के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। एक बात और बता दूं आपको, पहले नाम आपको सबको पता है, प्रो का मतलब प्रिमिटिव प्रकार का, क्या? कैरियोन का मतलब केंद्रक। ऐसी सेल जिनका केंद्रक है वो प्रिमिटिव प्रकार का है उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, और जिनका केंद्रक यू का मतलब विकसित है, सुविकसित है केंद्रक, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। हिंदी में बोला जाए तो असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की। कोशिका का आकार बिलो 5 माइक्रोमीटर और यहां पर 5 माइक्रोमीटर। दूसरा देखते हैं, देखो सेल वॉल। एक एक पॉइंट को बड़ा शानदार तरीके से बताऊंगा, आपको याद हो जाएंगे, चार्ट बना लेना। प्रोकैरियोटिक सेल है, उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड। म्यूकोपेप्टाइड अपन ने ये पढ़ लिया था, बैक्टीरिया वगैरह पढ़ा था। म्यूकोपेप्टाइड या बोल सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन इनकी बनी होती है, एक अपवाद है इसमें, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ जिसको बोलते हैं, इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, बाकी इनमें बनी होती है किसकी? म्यूकोपेप्टाइड की और पेप्टिडोग्लाइन की। जबकि यूकैरियोटिक में जाएंगे तो आप देखो, प्लांट के अंदर किसकी बनी होती है? सेलुलोज की सेल वॉल है। फंजाई के अंदर किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और एनिमल के अंदर बात करेंगे तो सेल वॉल किसकी बनी होती है? बताओ जल्दी से, किसकी बनी होती है? एब्सेंट होती है, होती नहीं है। ठीक है, किसमें? एनिमल के अंदर। एक बात हो गई, दो बात सेल बायोलॉजी और सेल वॉल की। तीसरे नंबर पे बात करो, देखो सेल मेम्ब्रेन। यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, परंतु क्या फर्क है? फर्क है कि इसके अंदर थोड़ी पतली होती है और इसके अंदर क्या होती है? मोटी होती है। क्या आ गई? सेल मेम्ब्रेन। चौथे नंबर पर बात करो किसकी? न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस की कई सारी बातें करनी है अपने को, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस को बोला जाता है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लाब जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियाब। और इसके अंदर रियल में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली होती है, वो होती है क्या? एब्सेंट। जबकि यहां पर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। एक नंबर बात। और प्रेजेंट में भी याद रखना, दोहरी झिल्ली युक्त है ये, डबल मेम्ब्रेन। और डबल मेम्ब्रेन में आपको दो बातें और याद रखनी है, केंद्रक है प्लस माइटोकॉन्ड्रिया और प्लस क्लोरोप्लास्ट। ये क्वेश्चन आता है बार बार में, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों की जो झिल्ली होती है, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन कोशिकांग हैं। डबल मेम्ब्रेन कोशिकांग तो इनको ही बोलेंगे, पर केंद्रक भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली के बाद अपन बात करेंगे न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस केंद्रिका। केंद्रिका की खोज किसने करी थी? आपको याद आ रहा है तो मैंने बोला था फोंटाना। केंद्र की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक, अद्रक, ब्राउन आ गया था ना, याद किया था अपने। न्यूक्लियोलस केंद्रिका। केंद्रिका यहां पर क्या है? एब्सेंट है, वैसे बिखरा हुआ है ही नहीं, केंद्रक मेम्ब्रेन ही नहीं है। इसका मतलब केंद्रिका तो होगी कहां से, जबकि इसके अंदर होता है प्रेजेंट। और बात याद करनी है,
कि जो ट्रांसफर आरएनए है ना, ट्रांसफर आरएनए का संश्लेषण भी यही होता है। ट्रांसफर आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है? केंद्रिका में होता है। 3 आरएनए है मेन, एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए। यहाँ पर जो टी आरएनए ना, उसका निर्माण कहाँ होता है? इसमें होता है केंद्रिका में, और एम और आर आरएनए का निर्माण होता है किसमें? केंद्रक के अंदर। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रिका हो गई, और उसके बाद में देखो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ है। जेनेटिक मटेरियल यहां पर देखा जाए तो क्या पड़ा है? बिखरा हुआ है, जबकि इसके अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, वो भी आवरण के द्वारा, ऐसा लिख सकते हैं अपन, सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन, बिखरा हुआ नहीं है। इसके ऊपर मेम्ब्रेन का आवरण है भाई, इसके ऊपर है, डबल मेम्ब्रेन है, जबकि इसके अंदर तो जब क्योंकि न्यूक्लियेट मेम्ब्रेन ही नहीं है, ये मेम्ब्रेन ही एब्सेंट है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं? इसके अंदर बिखरा हुआ पड़ा है। एक बात और लिखो, हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर एब्सेंट होता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये क्या पढ़ा? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर एब्सेंट है और इसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है। और यहाँ पर एक होती है प्लॉइडी गुणिता। हमेशा ये जो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड प्रकार के, अगुणित होते हैं। कौन से? प्रोकैरियोट। जबकि यहाँ पर हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, अगुणित भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के इसके अंदर केंद्र की स्थिति होती है। कुछ कोशिकांग हैं, उनकी बात करते हैं। देखो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कोशिकांगों का बड़ा सीधा सीधा काम है। अधिकतर कोशिकांग प्रो में क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। एक एक को लेते हैं, सिंपल सी बात करें। देखो मैं पहले लिख देता हूँ कोशिकांगों के नाम। माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद बात क्या करेंगे? जैसे मान लो प्लास्टिड है, लवक है, प्लास्टिड है। उसके बाद में क्या लिखा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद में क्या लिखा? गोल्जी बॉडी है। उसके बाद में क्या लिखा? लाइसोसोम है। उसके बाद में क्या लिखा? जैसे मान लो परोक्सीसोम है, सोम है, परोक्सीसोम है। उसके बाद में क्या लिखा? जैसे मान लो माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा? राइबोसोम्स है। इतने को देखते हैं। देखो फिर आगे चलते हैं। देखिए बहुत सारी जगह एब्सेंट ही कर दो। माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका एब्सेंट प्रेजेंट, प्लास्टिड एब्सेंट प्रेजेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन ये प्लास्टिड है ना, इसका एक बात और याद रखना, प्लांट में ही होगी केवल ये, एनिमल में यहाँ भी एब्सेंट है। गोल्जी बॉडी यहाँ एब्सेंट, यहाँ प्रेजेंट, यहाँ एब्सेंट, यहाँ प्रेजेंट, परोक्सीसोम यहाँ एब्सेंट, यहाँ प्रेजेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स सूक्ष्म नलिकाएं यहाँ एब्सेंट है, यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट है। राइबोसोम की बात करोगे, इसके अंदर राइबोसोम होता है 17 प्रकार का, जबकि इसके अंदर 80 और 17 दोनों प्रकार का होता है। हालांकि केंद्रक होता है जो वह राइबोसोम मैन है, वो 80 प्रकार का ही है। लेकिन जो दो जगह मिलेगा, कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में भी क्या पाया जाता है? आपके राइबोसोम पाया जाता है। वो किस प्रकार का है? वो 17 प्रकार का है। बाकी सेल में जो फ्री होता है वो राइबोसोम कितने प्रकार का है? 80 प्रकार का। इसमें तो कोई खास बात नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, प्रोक्सीसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब एब्सेंट बताना, यहाँ सब प्रेजेंट बताना। केवल राइबोसोम यहाँ पर 17 प्रकार का है और 80 प्रकार का है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट किसका लें? अगला लें तारक काय का, सेंट्रियोल बोल सकते हो। एब्सेंट, एनिमल में प्रेजेंट। याद रखने वाली बात है, केवल एनिमल में पाया जाता है। जिस तरह से प्लास्टिड है, प्लांट में पाया जाता है, यहाँ पर एनिमल में प्रेजेंट है। कौन? तारक काय, सेंट्रियोल। आगे देखो, फ्लैजिला, पक्ष्माब प्रेजेंट है, पर स्थिति क्या होती है? 0+2। यहाँ भी प्रेजेंट है, पर स्थिति होती है 9+2। उसके बाद में अगला पॉइंट है सेल डिवीजन। कोशिका का जो विभाजन होता है, सेल का जो डिवीजन होता है, ये होता है ए माइटोसिस प्रकार का, जबकि यहां पर 2 प्रकार का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। हिंदी में बोलें तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, और इसको बोलेंगे असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन ऐसा विभाजन जिसमें सेल के आकार में कोई निश्चितता नहीं है, एक सेल कैसे भी करके 2 टुकड़ों में टूट जाती है। ए माइटोसिस प्रकार का हो गया, असूत्री विभाजन हो गया। उसके बाद में देखेंगे
श्वसन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन की बात करेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे। रेस्पिरेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये कौन से हैं, एन एरोबिक जीव हैं, एन एरोबिक अवायवीय श्वसन करते हैं, जबकि ये कौन से करते हैं, एरोबिक वायवीय श्वसन करते हैं। ये लिख लेना, हिंदी में लिखना चाहो तो। रेस्पिरेटरी श्वसन तो करते हैं, पर एंजाइम कहाँ पाया जाता है इसमें, इसके अंदर जो श्वसनीय जो एंजाइम है वो कहां पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे प्लाज्मा लेमा एंड मीजोसोम पर, प्लाज्मा लेमा पर। और मीजोसोम कैसी संरचना होती है अपन ने बता रखी है, आपने पूरा पढ़ रखा है। और इसके अंदर कहां पाए जाएंगे, इसके अंदर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। पता ही आपको श्वसन के लिए जिम्मेदार ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में लैंगिक जनन की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, और यहाँ पर है प्रेजेंट है। एग्जाम्पल लिख लो कुछ, जैसे आपको पता ही है अपन ने जो मोनेरा फाइलम पढ़ा था, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बाद में आपके आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया के बाद में आपके साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, है ना, एक माइकोप्लाज्मा है। ये सारे किस में आते हैं, ये सारे आते हैं किस में, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। जबकि बड़े बड़े जो जीव हैं जैसे फंजाई है, उसके बाद में प्लांट है, उसके बाद में एनिमल है, ये किस में आते हैं, ये आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। क्लियर है। तो ऐसा देखा जाए तो प्लांट और एनिमल को अपन अगले वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो आएगा जिसमें प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में अभी तक आपने क्या देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या मेन अंतर है, क्या डिफरेंस है। सरल वीडियो है, साधारण वीडियो है, इन पे समय नहीं लगाना चाहता मैं, फटाफट आप काम की चीजें सारी बता दूंगा। ज्यादा राम कथा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीडियो को लंबा करने का कोई तुक नहीं है मेरा। केवल आपके बात समझ में आ जाए और जो चीज़ें काम की हैं वो सारी की सारी आ जाए, कुछ छोड़ना नहीं चाहता मैं। उसके बाद में जो मेन काम की चीज़ें हैं, काम की जो यूनिट हैं, जहाँ पर व्यक्ति उलझता है, उनको नहीं समझ में आता है, उनमें अपन समय खपाएंगे। इनमें ज़्यादा समय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।